आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे डालते हैं एक नजर। आगामी 10 से 16 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव 2025 की तैयारी समिति की बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई आयोजित। हाई टेंशन वायर के गिरने से 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। खाद्य विभाग द्वारा आज सुबह दूध बेचने वालों की गई जांच, लिए गए सैंपल। योगेंद्रनाथ सिंह छोटे बाबा की द्वितीय पुण्यतिथि पर असहाय को किए गए कंबल वितरित। और भाकपा माले और माकपा के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित तबकों के हक और अधिकार दिलाने पर केंद्रित रैली निकालकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। आगामी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक होने वाले गोरखपुर महोत्सव 2025 की तैयारी समिति की बैठक मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष के महोत्सव को बेहतर बनाए जाने और बाहर से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग आदि की व्यवस्था तथा पंडाल में बैठने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि में अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की गई। आप लोग देख लीजिए, पिछली बार दिक्कत हुआ था, जब टेंट लगाने वाले में दिक्कत हुआ था तो ये हो रहा था कि टेंट लग नहीं पा रहा था टाइमली, तो फिर हम लोग को रात को बैठना पड़ा था। 8 तारीख को ऐसी मतलब हमें बैठना पड़ा था, तब जाके 9 को कंप्लीट हुआ था। आप मेरे को विजिट करता रहा है, आपके एसीएम्स हैं जो भी है, लेकिन इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड कि कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है और कितना काम रहेगा, जो भी है डीएम साहब के और हमारे संज्ञान में पहले आ रहा है और डीसी साहब के। मंडलायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया, साथ ही में सभी विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। अरे यार पागल होगा ये वाला वो पोर्शन ये मूर्ति है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग जो है यहाँ पार्क में खड़े हैं, जहाँ पे हमारा गोरखपुर महोत्सव जो है 10 से 12 जनवरी के बीच में आयोजित होगा। इसके लिए तभी जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, लगभग 30 डिपार्टमेंट हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन और सारे कार्यों का विभाजन और सब कुछ हो गया है। तैयारियाँ भी शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंट वगैरह और पंडाल की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। लेवलिंग का काम भी चल रहा है, पार्किंग का भी है, पुलिस व्यवस्था भी, ट्रैफिक के हिसाब से कैसे जो है जनता को सहूलियत मिले और किसी तरीके की कोई दिक्कत आने या जाने में ना हो, और सेफ्टी के मद्देनज़र भी क्या क्या व्यवस्थाएं हमें करनी है, ये सब हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और समय के अंतर्गत हम लोग पूरा करा लेंगे ताकि यहाँ की जो जनता है उसको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले गोरखपुर महोत्सव का। एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में हाई टेंशन वायर के गिरने से 2 बच्चियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घटना कल शाम 6 बजे की है। घटना में मृत परिवार के लोगों ने शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। घटना के संबंध में विद्युत विभाग के ग्रामीण अधीक्षक अभियंता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। जी, इसमें जैसा कि पता है सोनबरसा जो जगह था जिसमें जगदीशपुर फीडर जा रहा था, तो उसमें ये जो पता चला है मुझे अपने विभागीय लोगों से कि कोई बंदर था, जिसकी कूदने की वजह से तो मतलब ये तार टूट गया था, जो लाइव तार शायद लोगों ऊपर गिर गया है। तो एक युवक और 2 बच्चियां हैं, उनकी जो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। और बाकी इसकी जांच के लिए कल तत्काल हमारे जो चीफ साहब हैं उन्होंने कमेटी गठित कर दी गई है, तो वो जांच चल रही है, वो कल तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और बाकी लोगों के जो मृतक लोग हैं इनके परिवारजनों को कंपनसेशन देने की यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, हो गया, हमारे ऑफिस इश्यू कर दिया गया है, उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा। ठंड और घने कोहरे से कई जगह में विजिबिलिटी की समस्या बढ़ी है और दृश्यता घटी है। अगले 72 घंटों तक ठंड बढ़ने का अनुमान है और राज्य के 59 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। सर्द हवाएं भी चलेंगी और रात में गलन बढ़ेगी। वहीं गोरखपुर में भी मौसम के तेजी से बदलने के आसार हैं। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभागों को अलर्ट भी किया गया है। गोरखपुर जनपद में 74 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। साथ ही रैन बसेरों को क्रियाशील कर दिया गया है और गरीबों को कंबल वितरित किए जाने के कार्य में गतिशीलता लाई जा रही है। का ये येलो जोन में पूरे इस क्षेत्र को रखा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र येलो जोन में रखा गया है। इसमें यह है कि कहीं कहीं जगहों पे घने कोहरे भी मिल सकते हैं और कुछ जगहों पे छुटपुट वर्षा भी हो सकती है। तो अभी आगामी जो 3 दिनों का जो फोरकास्ट है वो अभी इसी प्रकार मौसम बने रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड की मंडलीय बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि आईजीआरएस में काफी शिकायत प्राप्त हो रही है।
जिसका समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाना आवश्यक है। तो अपने यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट का दिक्कत है वो जरा बोल दो उनको, जरा नीरज को बुला लो या इसको। ये समय से मॉनिटर नहीं हो पा रहा है सर। जो सर ट्रांसफार्मर वाला इशू था उसमें ये बता रहे थे कि उस पर्टिकुलर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। खाद्य विभाग द्वारा आज सुबह दूध बेचने वालों की जांच पड़ताल की गई और सैंपल इकट्ठा किए गए। विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दूध की शुद्धता बनी रहे, शासन के निर्देश पर इसी के नियमित लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, अभी एक बार दोबारा टेस्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके लिए शासन के आदेश पे हम लोग अभियान चलाते रहते हैं समय समय पर, और उसी की जांच के लिए आज जो है हमारी टीम जो दूधी हैं उनके दूध के नमूने लेके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रही है, और उस पर जैसी रिपोर्टें प्राप्त होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है किस तरह के ग्वाला दूध बेचते हैं, इसमें कुछ मिलाते नहीं क्या? देखिए जो हमारे यहाँ समस्याएं आती है, ज़्यादातर दूधों में पानी मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे दूधी काफ़ी देर तक दूध बेचते हैं, जैसे दोपहर के 2 बजे तक 1:30 बजे तक, तो वो उसमें कुछ तरीके के केमिकल या सोडा या ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जिससे वो खराब ना हो। नए साल के आगमन की तैयारी जोरों पर है। शहर में भी विभिन्न स्थानों पर लोग नए वर्ष के कार्यक्रम के आयोजन करते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए और न ही कोई व्यक्ति हुड़दंग मचाने पाए, ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी किए जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने बताया कि हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने नए साल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस ने जितने भी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहां पे लोग बस सेलिब्रेट करना चाहते हैं वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटी डिप्लॉय की गई हैं, जो ना कि केवल यूनिफॉर्म में बल्कि सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी रहेंगी। हमारी पूरे रात पिछले 2 दिनों से जो चेकिंग स्टार्ट हुई है वो अभियान लगातार नियमित जारी रहेगा, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव एवं अन्य हुड़दंग करने वाले लोगों के खिलाफ ये रेगुलर चेकिंग रात 9 बजे से 1 बजे तक चालू है। इसके अलावा हम ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी के थ्रू हम लोगों ने जो कंट्रोल रूम है उसको एक्टिव कर दिया, उसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग एक्टिव कर दिया है। छोटी से छोटी घटनाओं का संज्ञान लेके उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सारे SHOs और जितने भी GOs हैं वो रेगुलर फुट पेट्रोलिंग करके एक भावना, सुरक्षा की भावना लोगों में दे रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और किसी प्रकार की कोई भी हुड़दंगी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जो तमाम सर इवेंट्स हो रहे हैं सर, उसमें सर सुरक्षा को लेकर सर जितने भी प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं तो उनसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और उनमें पार्किंग, CCTV एवं अन्य व्यवस्थाएं जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में उनको बताया जा रहा है। उसके अलावा ऐसे जो भी इवेंट है हम लोगों ने उनको अपने हॉटस्पॉट में चिन्हित कर लिया है और जहाँ भी लोग बाग सेलिब्रेट करने आएंगे वहाँ पुलिस हमेशा डिप्लॉय रहेगी और उनकी सुरक्षा के लिए डिप्लॉय रहेगी। सर शहर में सर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है जैसे गोरखनाथ मंदिर, नौका विहार, इन सब जगहों के लिए सर हम लोगों ने ऐसे 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां भीड़ होने की संभावना है, जहां लोग सेलिब्रेट करना आना चाहते हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, ऐसी सब जगह ट्रैफिक एवं पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। योगेंद्र नाथ सिंह छोटे बाबा की द्वितीय पुण्यतिथि पर असहायों को कंबल वितरित किए गए। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने संस्था की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि निसहाय और निर्बल वर्ग के लोगों को कंबल वितरित का काम किया जाना अत्यंत सराहनीय है। योगेंद्र नाथ सिंह जी की आज स्मृति में यहाँ कंबल वितरण उनके परिवार द्वारा, बाबा प्रभात सिंह उनके पुत्र हैं, उनके द्वारा यहाँ भोजन और कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आज द्वितीय पुण्यतिथि है और वो हमारे ये जो हमारी अभिभावक हैं, जब से कंबल वितरण शुरू किए हमारे महात्मा जी, तब से उनके साथ और हमारे 30 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा, 25-30 वर्षों से, और हमारे 3-4 कार्यक्रम होते हैं बस, और इस सब में हमारी इनकी उपस्थिति रहती है।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले, भाकपा एवं माकपा के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और वंचित तबकों के हक और अधिकार दिलाने पर केंद्रित रैली निकालकर डीएम को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम सिटी के माध्यम से सौंपा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की है। जनपद के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है और जिलाधिकारी के माध्यम से अपील किया गया है कि जनपद की सारी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। कितनी सूत्री मांगे थी, क्या था? देखिए, मांगे तो 11 सूत्री लगभग थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबिट लाइव। धन्यवाद।